सबसे बड़ी जीवन में क्या है पता? विनम्रता। लाख किताब पढ़ लिए, खूब बड़े पीएचडी कर लिया आपने, डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, खूब पोथी पढ़ ली, खूब ज्ञान अर्जित कर लिया, और अगर माता पिता के सामने नहीं झुके, ब्राह्मण के सामने नहीं झुके, साधु संतों की माता पिता की सेवा नहीं करी, तो उस पढ़ाई का कोई मोल नहीं, कोई मतलब नहीं उस पढ़ाई का। नमन सबसे पहली चीज बताइए कथा में कि विनम्र बनिए। इसलिए तो कहा झुकिए, नमन करिए। बाढ़ आती है नहीं तो बड़े बड़े वृक्ष भी बाढ़ में चले जाते हैं, पर वो एक तिनका रहता है, छोटी सी घास रहती है, वो उस बाढ़ के पानी के साथ नम जाती है। उस बाढ़ में इतना तो ताकत है कि बड़े बड़े झाड़ को उखाड़ के फेंक देगी, पर उस छोटी सी घास को वो नहीं उखाड़ सकती। क्यों? क्योंकि उसे नमना आता है। जीवन में झुकना सीखिएगा, क्योंकि बाल्टी भी कुएं में फेंकते हैं नहीं तो पहले झुकती है और फिर भराती है, नहीं तो वहां भी कड़क ठहरे नहीं तो नहीं बाल्टी में भी पानी नहीं आए, ध्यान रख दो। इसलिए सबसे पहला भाव कथा से हमें क्या सीखना है? झुकना सीखना है, नमन करना सीखना है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आगे सूत जी महाराज को देख करके इन ऋषियों ने प्रणाम किया है कि महाराज हम आपको प्रणाम करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। झुकना सीखिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि भैया कोई भी अपने घर ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, कोई अपने से बड़ा आए, साधु संत आए, तो उसको प्रणाम कर दो और दोनों हाथ से प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र कहता है, पहले होता था प्रणाम कौन सा? दंडवत। व्यक्ति पहले दंडवत प्रणाम करता था, पूरा लकड़ी के समान गिर करके, पूरा झुक करके। फिर धीरे धीरे हुआ चरण स्पर्श, और धीरे धीरे इन जींस के पेंटने से खेजड़े उगाए हैं कि घुटना स्पर्श भी नहीं बचा। सत्य कह रहा हूं सर, झुकता ही नहीं है मनक। अरे गुरुजी ना कपड़ा हम झुका ही नहीं। अरे गोली मारो ऐसे कपड़े को जो तुमको झुकना नहीं सिखाए। कोई मतलब नहीं ऐसी संस्कृति का। पाश्चात्य संस्कृति के साथ नहीं चलना है, हमारी सनातन वैदिक धर्म के साथ चलना है, हमारी सनातन वैदिक संस्कृति के साथ हमें चलना है। इन कपड़ों से नहीं पूजा जाओगे, आप पूजाओगे तो अपने ज्ञान से और अपनी विनम्रता से। विवेकानंद जी महाराज जब गए थे ना विदेश, तो कोई जींस पहन के नहीं गए थे, कोई कोट पैंट पहन के नहीं गए थे, वो अपनी भारतीय परिधान पहन के गए थे और पूरे भारत का ध्वज लहरा करके आ गए थे। पूरी भारतीय संस्कृति के सामने उन सभी अंग्रेजों को झुका करके आ गए थे। तो इतनी सुंदर शैली है हमारे यहाँ की, इसको अपनाओ। सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया है, सुंदर आसन पर बिठाया है कि महाराज आप ऊपर बैठो, हम नीचे बैठते हैं। और महाराज एक प्रश्न है हमारा आपसे। क्या प्रश्न है? देखिए, कभी भी साधु संतों के पास जाओ तो अच्छे प्रश्न करो। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न पूछा है कि महाराज कलयुग आ गया है, तो कलयुग में ऐसा कोई साधन बताओ जिससे हर व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाए, हर व्यक्ति भगवान की भक्ति के मार्ग को पकड़ ले। ऐसा कोई उपाय बताओ, और सरल उपाय बताना महाराज, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास सब कुछ है, बस टाइम नहीं है। कोई ऐसा उपाय बताना जिससे गागर में सागर, ऐसा कोई काम बताना महाराज, क्योंकि हमने तो भगवान के दर्शन कर लिए, पर कलयुगी लोगों के लिए कोई ऐसा उपाय बताओ। सोनक आदि ऋषियों ने तो कितनी बार भगवान के दर्शन किए, फिर भी उन्होंने किसके लिए पूछा? हम लोगों के लिए। इसलिए तो कथा किसके लिए है? हम लोगों के लिए है। भगवान 2 पांव की जगह 4 पांव खड़ देंगे तो प्रेम से बागुलिया करो, फिर कथा नहीं मिलेगी। कथा मनुष्य के लिए है, कथा इंसान के लिए है। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं ऋषि मुनि कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए कि कलयुग के लोगों को भगवान की प्राप्ति हो और सरलता से हो और जल्दी हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं लगे। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कितनी सुंदर कथा पूछी है आपने। हम ऋषि मुनि के पास, ब्राह्मणों के पास जाए तो पता है क्या पूछते हैं? महाराज दुकान नहीं चली रही, महाराज जी खेती में बरकत नहीं है, महाराज जी बहु घनी लड़े हमारे तो, महाराज जी छोरा को ब्याह नहीं हुई, महाराज जी छोरी घर छोरा नहीं है। बस हमको उस प्रश्न के अलावा तीसरा प्रश्न आता ही नहीं। हमको बस हमसे काम, मेरी पत्नी से काम, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, भगवान से कोई काम नहीं। भगवान की प्राप्ति का कोई कभी जीवन में सोचा भी नहीं, क्या काम अपने को।
तो सूत जी महाराज से कितना सुंदर प्रश्न किया, महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे।